बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने बिहार में मतदान से पहले मुसलमानों को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया है, जिससे सियासी माहौल भी गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरवल जनपद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों पर बड़ा विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नमक हराम करार दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए एक सा काम करती है, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। तो साथ ही केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि वहां का केंद्रीय योजनाओं का फायदा लिया जाता है, लेकिन वोट जो है वो मुसलमान नहीं देते हैं। उपकार ना मानने वालों का वोट जो है बीजेपी को नहीं चाहिए, और बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ जो है मुसलमानों को भी मिल रहा है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये सभी बयान जो है गिरिराज सिंह की तरफ से सामने। एक बारी वो बयान सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज जी बीजेपी को अब ये कह रहे थे आप मुगलता है, तो अपने ही देश में भाषा की मर्यादा लांघिएगा। और कौन लोग इस देश में नमक हरामी किया है, गद्दारी देश के साथ किया है, अंग्रेज के साथ कौन कौन लोग रहे हैं, गिरिराज जी पहले अपने उस इतिहास को याद कीजिए। तो देखिए, पप्पू यादव का बयान भी आप सुन रहे थे। पप्पू यादव की तरफ से भी उन्होंने कहा कि जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं किया गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गाँव में जनसभा को संबोधित जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता है वो संबोधन कर रहे हैं, और इस दौरान ये बात जो है वो गिरिराज की तरफ से कही गई कि जी सबका साथ सबका विकास तो हम करते हैं, मुसलमानों को योजनाओं का फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन वो वोट नहीं देते हैं। और एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया उस जनसभा में और कहा कि उनका वोट हमें चाहिए भी नहीं। केंद्रीय योजनाओं का फ़ायदा लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। उपकार ना मानने वालों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। और ये सभी बयान जो है वो गिरिराज की तरफ से, गिरिराज सिंह की तरफ से सामने आया। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो पप्पू यादव की तरफ से लगाया गया कि एक नेता को इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस तरीके की बात जो है वो क्यों कही, ये पप्पू यादव जो है वो कहते हुए नजर आए। अब केंद्रीय योजनाओं का फायदा जो है वो सबको मिलता है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है, लेकिन वोट जो है वो मुस्लिम जो है वो बीजेपी को नहीं देते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता है हमारे साथ, बीजेपी के कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। किशोर कुणाल हमारे साथ प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मुन्ना हबीब खान नेता कांग्रेस के हमारे साथ है, डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। किशोर कुणाल जी, ये क्या कह गए गिरिराज जी? अभी बीजेपी कनेक्ट होगी, उनसे भी रिएक्शन ले देंगे। ऐसा कह सकते थे कि सबका साथ सबका विकास होता है, लेकिन सब वोट नहीं देते हैं, मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। अब इस तरीके के शब्द क्या जरूरत थी इस्तेमाल करने की? पलक जी नमस्कार आपको। देखिए, इस तरह की बातें किसी भी सभ्य समाज में जायज नहीं है। सरकार का काम है, कर्तव्य है नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना। सरकार कास्ट क्रीड कम्युनिटी से अलग हटकर नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराती है, और नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी सुविधा अनुसार अपना मताधिकार का प्रयोग करे, अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, चाहे किसी को वोट दे या किसी को वोट नहीं दे। ये उनका नैतिक और मौलिक अधिकार है। तो हम समझते हैं विभाजनकारी किसी भी शब्दों का, किसी भी वाक्यों का, किसी भी भाषणों का
समर्थन करना, सहयोग करना या उसको समर्पित करना मुझे लगता है उचित नहीं है। नहीं, और और हम साथ में समझते हैं किशोर कि जी ये कहना कि हमें जो उपकार नहीं मानते हम उनका वोट चाहिए भी नहीं, मतलब ये कैसी बातें जो है वो कही जा रही है। देखिए, सबसे तो पहली बहुत बात इगोइस्टिक अप्रोच हो गई ना, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा वोट। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सरकार द्वारा किए गए कार्य को उपकार की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। लोक कल्याणकारी राज के परिभाषा में ही लिखा होता है कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए आपको नीतियां बनानी होगी, और उन नीतियों के माध्यम से कास्ट क्रीड कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म का नागरिक क्यों ना हो, उन्हें आपको सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ये हमारा कर्तव्य है, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ठीक है कर्तव्य है। मुन्ना हबीब खान जी, देखिए अब सरकार ने सड़क बना दी तो जी हम पे उपकार कर दिया, कोई योजना दे दी तो जी सिविलियंस के ऊपर उपकार कर दिया, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये सभी जो है वो किया जा रहा है। गिरिराज सिंह जी अपने घर से तो लेकर आ नहीं रहे हैं कि हम पर उपकार कर रहे हों, और फिर उसके बाद चलिए इतना तो कहा ही कहा, उसके बाद आप पता नहीं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं किसी समुदाय के लिए कि वो ऐसे होते हैं। मैं तो वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकती, कहना ही गलत है। ये बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए पलक जी, एक तो आप कह सकते हैं कि इसे मानसिकता का दिवालियापन, और दूसरी बात जिन शब्दों का इस्तेमाल श्री गिरिराज सिंह जी ने किया है, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांके कि आखिर देश के साथ कमीनापन किसने किया, देश के साथ नमक हरामी किसने की। जब देश के वीर योद्धा 1947 के युद्ध में शहीद हो रहे थे, तो वहां पे ये लोग माफीनामा लिख रहे थे, पेंशन पे पल रहे थे। इन लोगों का चाल और चरित्र बहुत पहले से देशवासियों को पता है कि जब युद्ध के 47 में आजादी, इसने भारत छोड़ो, भारत अंग्रेजों छोड़ो का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसका विरोध किसने किया था, सभी को पता है। पेंशन पे कौन पल रहे थे, सभी को पता है। मुखबिरी का काम किसने किया, सभी को पता है। देखिए पलक जी, समाज मेरा और इतिहास हिंदुस्तान का ये कहता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लहू से ये देश सींचा गया है। किसी एक जाति, किसी एक धर्म से ये देश आजाद नहीं हुआ है, इसमें सभी का योगदान है और सभी के लहू से देश सींचा गया है। और इस अच्छे खासे चल रहे देश को, जो जहां पे गंगा जमनी तहजीब, अभी भी विश्व में हम गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाने जाते, अभी भी दिवाली के दिन हमारे घर मिठाई आती है और ईद पे हमारे यहाँ से सवैया जाती है। दिवाली के दिन हम भाइयों से मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, ईद के दिन वो हमारे पास गले मिलते हैं। तो हमारे अंदर या हम लोगों के अंदर कहें सबसे अच्छा शब्द होगा, तो ऐसी कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। ठीक लेकिन है कुछ डॉक्टर ऐसे फिरोज मंसूरी जी, देखिए ये तो बीजेपी की पार्टी लाइन है, स्लग है, या कह लें कि ये एक तरीके की विचारधारा है कि सबका साथ सबका विकास, दैट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं कि जी सबका विकास होगा। अब उसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं, हर एक वर्ग का वहां पर शख्स आता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, आप सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो फिर आप ये थोड़ा सोचकर विकास कर रहे हैं कि भैया मुझे इसका वोट पड़ेगा तो ही मैं इसका विकास करूं, और अगर पार्टी उसका विकास कर भी रही है तो वो उसका पर्सनल राइट है ना, वो आपको वोट दे या ना दे। नहीं, पलक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं समझता हूं कि आपने देखा कि दोनों पैनल हमारे किशोर जी ने और मुन्ना जी ने बिल्कुल तो उन बातों की सहमति दी, और सहमति वो इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है वेलफेयर स्टेट में। और सोचिए ना कि इनका जो बयान है वो तो अपने आप में एक संसदीय पर खतरा हो जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पर एक तरह से चैलेंज है, क्योंकि जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सभा में, हैदराबाद के सभा में बहुत ही मजबूती से कहा है, बहुत ही मजबूती से कहा जिस समाज के बारे में जिसको उस योजना का लाभ लेना है, क्योंकि जब वो योजना का लाभ कौन लेगा, गरीब, शोषित, वंचित, पसमानदा, अर्जाल। और पसमानदा समाज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया है, भारत के इतिहास में तो ऐसा कोई बयान नहीं आया होगा। तो गिरिराज जी डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं, गिरिराज जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम वेलफेयर स्टेट में जो है किसी को नमक हराम कर सकते हैं क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं। दूसरी बात आप जान लीजिए, जब गिरिराज जी पार्लियामेंट में ओथ ले रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उसका वो ओथ क्या था, ओथ किसी व्यक्ति के लिए होता है क्या,
ओथ जो होता नहीं, है लेकिन उस डॉक्टर भारत के फिरोज नागरिकों मंसूरी का- जी, मुझे याद है सच्चर कमेटी की वो रिपोर्ट, और जिसके अंदर पूरा विश्लेषण करके पूरे विस्तार से हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरीके से मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ, क्या अभाव रहा है, क्या स्कीम्स जो है वो सेंट्रल रही हैं ड्यूरिंग यूपीए, और उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए जब भी वो रिपोर्ट सामने आई। फिर भी बिल्कुल, उसके बाद देखिए, उस पार्टी को उनका वोट जो है वो जा रहा है, राइट, क्योंकि वो मुंह से बड़े मीठे थे, मुंह से आप उनके लिए बड़ी मीठे शब्द बोल रहे, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो ये तो देखिए, मतलब बहुत ही पलक जी- कड़वा शब्द हो गया ना कि आप करके भी जो है लानत फेरने वाला काम जो है वो कर रहे हैं। यही हाँ, हुआ नहीं, ना, आप इसलिए मैं करके पलक जी भी कह आप रहा इस हूँ। तरीके की बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं पलक जी, उसी तरफ मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस देश में जिस शासक 50 साल तक आपने शासन किया और आपने इस देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट दिया कि आपकी स्थिति दलितों से बदतर है। आप सोच लीजिए कि कैसा शासन था जो हमारी स्थिति, हमारे समाज की स्थिति और उन तमाम 85% 90% की स्थिति दलित से बदतर हो गई। इसी पीड़ा को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उनका जो आप मॉडल देखिएगा, पूरा का पूरा मॉडल शोषित, वंचित, बैकवर्ड, बैकवेंचर और पसमानदा अर्जाल पर है। पूरा का पूरा उसकी पूरी पॉलिसी देखिएगा तो देखिएगा कि उनका जो भी मॉडल बना हुआ ठीक है है वो दलित भूपेंद्र पिछड़ा यादव जी, अल्पसंख्यकों भूपेंद्र पर है। यादव जी, तो देखिए गिरिराज जी बीजेपी ने तो मुझे नहीं चैलेंज लगता किया कि अभी प्रधानमंत्री। गिरिराज सिंह का ये जो बयान सामने आया है उसको किसी भी तरीके से डिफेंड कर पाएगी। लेकिन सर सवाल वही है जो अभी सर से मैंने पूछा। सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट जो यूपीए के दौरान आती है कि भाई मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ, ये वो, और फिर उसके बावजूद भी बहुत एकदम प्रो मुस्लिम, जितने भी संसाधन है पहला अधिकार उस पर मुस्लिमों का है, इस तरीके के बयान जो है वो सामने आते थे कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी करके भी इस तरीके के बयान दे रही है। या तो आप लोगों ने किया ना हो ना, करके भी आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिसको वोट कास्ट करना भी होगा बीजेपी को, वो नहीं करेगा। ऐसा है पलक जी, मैं बता दूं कि 2014 के बाद जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक आप सबका साथ सबका विकास की बात की और न्याय के साथ विकास की उन्होंने बात की। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव है नहीं। नहीं, अब मैं रही वही तो बात कह रही हूँ सर, अगर भेदभाव विकास नहीं है का, तो ये पोलराइज करके बयान जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं? और क्या जब आपके नेता किसी एक ऐसी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं जहां पर पता हो कि एक किसी समुदाय के बहुल इलाके में वहां पर वो है, और उन्हें खुश करने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो दिए जाते हैं? नहीं ऐसा है पलक जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री हैं, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन हमारा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास का उन्होंने बीड़ा उठा करके चला है पूरे देश के अंदर में, और हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं अरे किया। सर, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बीजेपी को कुछ कह ही नहीं रही। यहाँ पर डिबेट हो रही है व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का। छोटे मोटे नेता जी। नहीं है, उनकी बात बहुत गंभीरता से बिहार में और नेशनल पॉलिटिक्स में ली जाती है। उनकी तरफ से ये कहना कि मुझे वोट ही नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को वोट ही नहीं चाहिए इनका, भाई किससे पूछकर ये बात वो बोल रहे हैं? मतलब जो केंद्र में बैठी सरकार है और अलग अलग राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, मुख्य धारा से मदरसों को जोड़ रही है, आपने तो सब पानी फेर दिया उनकी मेहनत पर। आपने कहा जाओ हमें वोट ही नहीं चाहिए तुम्हारे। कौन बोलता है ऐसे? नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारी समझ से मैं आपको बता दूं, हमारा पार्टी का लाइन है कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू हो या मुसलमान या सिख ईसाई, सब हम लोग आपस में भाई भाई है। ये हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश पर आए, आप देखे होंगे कि कभी भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। जितना भी योजनाएं चल रही है, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे जितने भी हैं एनडीए की पार्ट, ये कभी भी तो मुसलमान सभी भाइयों को मुसलमानों चाहे से आप कहीं माफी भी मांगना चाहेंगे अनादर नहीं गिरिराज किया। जी की तरफ से, या फिर गिरिराज जी की तरफ से रिटर्न में अभी कोई माफीनामा जो है वो सामने आएगा? उन्होंने ये बात कही है। देखिए, ये रही बात हमारे हमारे माननीय मंत्री हैं, वो बोले हैं तो क्या सोचकर बोले हैं, इस पर तो हम टिकट नहीं, टिप्पणी आप नहीं उनको कर जब सकते। डिफेंड नहीं कर पा रहे, पार्टी उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो मतलब अब माफीनामा ही आएगा ना? तो ऐसा है कि इस पर हमको बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन रही बात, हमारा हिंदू मुसलमान कभी भेदभाव नहीं किए हैं। हमारी पार्टी जो है ना सबका साथ सबके विश्वास में वो जो है ना विश्वास करती है और न्याय के साथ जो है ठीक है विकास। अभी देख लीजिए किशोर कुणाल बिहार जी, के अंदर देखिए में यहाँ पर
चारों पैनलिस्ट में से एक भी पैनलिस्ट ऐसा नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, गिरिराज जी की बात से सहमत हो, कह रहे हो कि वो सही बोल रहे हैं। अब ये आपकी तो अलायंस है भाई, क्या हो रहा है वहां पर? आप विकास के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कही जा रहे हैं, वो विपक्ष नहीं, वाले नहीं। जो है वो बुरखा बुरखा किए जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है क्या देश में? पलक जी, हमारा अलायंस है और हमारा अलायंस बिहार की बेहतरी के लिए है, बिहार के विकास के लिए है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग का अलायंस। हम लोग बिहार के विकास के लिए अलायंस पिछले 20 साल से, कुछ महीनों को छोड़ दें तो लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से हम लोग का अलायंस है। और ये अलायंस कम्युनल हार्मोनी के लिए है, ये अलायंस सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए है, यानी हम लोग सतत विकास की प्रक्रिया को बाधित करना नहीं चाहते हैं। रही बात गिरिराज सिंह जी की, तो आपने देखा होगा भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे उनसे डीएसोसिएट किया है, अपने आप को अलग किया है। और हम भी समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बातें होनी चाहिए। हमने एक बहुत ठीक है, काम किया है, हमारी ठीक है, सरकार ये ने, चाहे सही है केंद्र की मुन्ना जी। सरकार हो। देखिए ये बढ़िया है। तो आप सभी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, वहां पर किसी के मन से किसी के माता को कुछ कह दिया जाता है तो पार्टी वाले कहते हैं जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कुछ कह दिया है तो दोनों अलायंस वाले कह रहे हैं और खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। काम भी हो जाए और अपने ऊपर ब्लेम भी ना ले, ये सही है पॉलिटिशियंस का। देखिए, आपने कहा किसी मंच से किसी के माँ को गाली दिया गया, नहीं तो मैं सर, मैंने समझता दोनों हूँ को वो बोला, बात दोनों को बोला सर मैंने। बिल्कुल बिल्कुल पलक जी, मैं बता दूं, आपको जिस अपने वाला मंच चुप से गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों को बोला मैंने। नहीं, चुभा किसी का नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ कि जिस मंच से कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री के माँ को गाली दी गई, तो वो मामला अरे मैं ये कोर्ट बोल में रही गया हूँ और सर, वो जो अभी जिसने बिहार गाली में दी। जोक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या? मतलब आप लोग विकास नहीं, पर नहीं, बात ही नहीं कर रहे, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मुस्लिमों को कुछ कह रहा है, कोई बुरखे का मुद्दा उठा रहा है, मतलब कोई विकास पर बात ही नहीं कर रहा, आप डाइवर्ट कर रहे हैं वहां पर वोटर्स को। पलक जी, चलिए बहुत मुस्लिमों शुक्रिया सर, समय हमें पलक इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप चारों ने अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।